Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. द वेट इज ओवर। दोस्तों, इजराइल ईरान पर फाइनली अटैक कर दिया है और अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था क्योंकि करीब 140 जेट्स ईरान के एयर स्पेस में गए हैं और ईरान की कैपिटल तेहरान पर एक मैसिव एयर स्ट्राइक किए हैं। और ईरान ने जो अटैक किया था इजराइल पर 1 अक्टूबर के दिन, उसके बाद से ये बात तो तय था कि इजराइल अटैक करेगा, रिटेलिएट बैक करेगा। और इवन इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी हाल ही में ये कंफर्म भी किया था दैट स्ट्राइक ऑन ईरान विल शो द वर्ल्ड इजराइल्स माइट, डिफेंस चीफ योआव गैलेंट। और देखो, सभी को ये बात लग रहा था कि ओके, ईरान हो सकता है ईरान पर यहां इजराइल अटैक ना करे, क्योंकि यहां पर हमने देखा था कि इवन हमास और हिजबुल्लाह के कई बड़े बड़े लीडर्स को यहां पर इजराइल ने ऑलरेडी मार गिराया है। तो हो सकता है कि इजराइल यहां पर भूल गया हो या फिर अटैक नहीं करेगा, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी। लेकिन इजराइल ने जैसा दावा किया था कि हम अटैक करेंगे ईरान पर, और ईरान पर एक मैसिव एयर स्ट्राइक यहां पर किया गया है। तो आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ईरान यहां दोबारा अटैक करेगा इजराइल पर, क्योंकि अली खेमनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, इन्होंने क्लियरली इस चीज को कहा था कि अगर इजराइल अटैक करता है तो उस केस में हम 1000 से ज्यादा मिसाइल बरसा देंगे इजराइल पर, या फिर हमें यह देखने को मिलेगा कि अब ईरान यहां पर रुक जाएगा, थम जाएगा, अब आगे दोबारा ये वॉर एस्केलेट नहीं करेगा। तो मेनी थिंग्स टू नो इन दिस लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, I welcome you to Sri Ram's IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्री राम्स आईएएस का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ है। इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा अटैक कर दिया है और यहाँ इजराइल जवाब दे रहा है 1 अक्टूबर के अटैक का, जहां ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर मारे थे। एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड मीडिया आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं दैट इजराइल लॉन्चेस एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान। और देखो, इवन कई मीडिया हाउसेस ने तो यह भी क्लेम किया है दैट इजराइल 12 घंटे तक लगातार ऑल टुगेदर बॉम्बिंग करता रहेगा इन डिफरेंट फेसेस। यहां पर कई सारे जो इजराइल के फाइटर जेट्स हैं वो जा रहे हैं और जाकर लगातार कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं ईरान की कैपिटल तेहरान में। तो देखो, ये 12 घंटे वाली जो बात है ये एक्चुअली फेक क्लेम है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? क्योंकि यहां पर ऑफिशियली इजराइल ने एक स्टेटमेंट जारी किया जहां कहा है कि हमने अपना अटैक कंप्लीट किया है और रोक दिया है। और ये सब कुछ स्पेसिफिकली इजराइल ने जो स्टेटमेंट रिलीज किया, यहां पे एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हमने एक्चुअली टारगेट किया है ईरान की कुछ स्पेसिफिक लोकेशन को। वो क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू नाउ। एज यू कैन सी दैट यहां पर इजराइल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है। A short while ago, IDF completed precise and targeted strike against military targets in a number of areas in Iran. इजराइल ने, IDF ने एक प्रिसाइज और टारगेट स्ट्राइक किया है, मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया है बेसिकली ईरान में, और हमारे प्लेन सेफली घर वापस आ चुके हैं। मतलब यहां पर ईरान ने जो ओवरऑल कहा जा रहा है कि 140 यहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट जो थे ये गए थे ईरान के जो स्पेस, उसको यहां पर कहीं ना कहीं एयर स्पेस में एंटर किए और जाकर अटैक किए हैं, और सारे के सारे एयरक्राफ्ट यहां पर वापस आए हैं सेफली, राइट? तो यहां पर बेसिकली ईरान अनसक्सेसफुल रहा इन्हें रोकने में। नाउ द स्ट्राइक वाज कंडक्टेड इन रिस्पॉन्स टू द अटैक ऑफ इरानियन रिजिम। यहां पर वही चीज कहा जा रहा है कि देखो, जो कुछ भी ईरान ने किया था हमने उसके बदले में यहां पर एक्चुअली में ये अटैक किया है और हम यहां पर सक्सेसफुल हुए हैं। अब देखो, यहां पर आईएफ बेसिकली एयरक्राफ्ट, ट्रक्स, मिसाइल, ओके। तो यहां पे इजरायली एयरफोर्स ने मिसाइल जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है ईरान की, उसको कहीं ना कहीं हिट किया है यहां पर, जो कि यहां पर कंटिन्यूसली ईरान फायर करता था इजराइल पर। तो ओवरऑल यहां पर अगर ईरान की जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर यहां अटैक किया गया है, तो जिससे
ईरान फ्यूचर में जो ओवरऑल अटैक्स करता था, बहुत सारे नंबर्स ऑफ मिसाइल्स यहां पर फायर करता था। इवन जो खेमनेई ने स्टेटमेंट दिया है कि हम 1000 से ज्यादा मिसाइल फायर कर देंगे अगर इजराइल ने यहां पर अटैक किया है। तो देखो अब इसकी भी पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है कि यहां पर हो सकता है ईरान ऑलरेडी ये सारे जो मिसाइल्स है वो ऑलरेडी बना के रखा हो। हम सब जानते हैं कि ईरान का एक सीक्रेट एयर बेस भी है, अंडरग्राउंड बेस है, जहां पर ऑलरेडी ईरान ने कई सारे हथियार को ऑलरेडी स्टोर कर रखा है। तो हो सकता है कि यहां पर ईरान अब दोबारा यहां अटैक करे, इसकी भी पॉसिबिलिटीज हमें यहां नजर आ रही है। और देखो इन सब के साथ एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां समझना कि लेट से अगर इसी तरह का अटैक और भी ज्यादा ईरान पर हुआ तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि यहां रशिया डिफेंड करने आ जाए ईरान को, क्योंकि आज के वक्त में रशिया और ईरान के बीच में अच्छा खासा क्लोजनेस बढ़ा हुआ है। रिसेंटली हमने देखा था कि ईरान के प्रेसिडेंट जो है पेजेस्कियान वो ब्रिक्स समिट में गए थे और वहां पे इन्होंने इन सारे मुद्दों को उठाया था, अपनी स्पीचेस में बताया था, जिसके ऊपर में पुतिन ने भी रिस्पॉन्ड किया है। तो ओवरऑल इन सारे चीजों को देखते हुए देखो अगर इसी तरह का अटैक्स कंटिन्यूअसली होता है, क्योंकि ईरान इसकी अगर पॉसिबिलिटीज यहां पे दिख रही है कि ईरान ओवरऑल एक बड़ा अटैक और करे इजराइल पर, जिससे ओवरऑल ये जो वॉर है ये डायरेक्ट यहां पर एक बड़े लार्ज स्केल आप ऐसा कह सकते हो कि वॉर में तब्दील हो सकता है, जिसमें कई सारे और भी कंट्रीज झुलस सकते हैं। तो इसकी भी यहां पॉसिबिलिटीज है। हालांकि देखो यहां यूएस ने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया है इस पर्टिकुलर अटैक का जो भी इजराइल ने अभी ईरान पर किया है, क्योंकि डेफिनेटली यहां पर ओवरऑल जो रीजनल टेंशन है ये और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। देखो अगर इसी तरह का अटैक्स कंटिन्यूअसली होता रहा और ये वॉर अगर अलग लेवल तक लेट से बहुत बड़े स्केल तक गया तो इवन ये हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है, इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है, राइट। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये जो वॉर लाइक कंडीशन है ये कम जाए, दोबारा ईरान यहां पर अटैक ना करे बेसिकली इजराइल पर। तो देखो इन फ्यूचर अभी जो भी अपडेट्स आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू ऑल द अपडेटेड थिंग्स। फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।